1977 में आई फिल्म चाचा भतीजा का ये गाना आपको याद आ रहा है क्या? बुरे काम का बुरा नतीजा, क्यों भाई चाचा, हाँ भतीजा। बुरे काम का बुरा नतीजा, क्यों भाई चाचा, हाँ भतीजा। ये गाना 2 दिन से मेरे कान में लगातार गूंज रहा है, और वो भी खासकर तब जब मैं एनसीपी नेता अजीत पवार के बारे में सोच रहा हूँ। 2019 में अपनी पार्टी से बगावत करके, वो भी अपने चाचा शरद पवार की मर्जी के खिलाफ, सरकार बनाने का जो बुरा काम उन्होंने किया, उसका नतीजा तो बुरा होना ही था ना। शरद पवार ने बेटी सुप्रिया सुले और उनके खासम खास प्रफुल्ल पटेल को तो पार्टी की कमान दे दी, लेकिन अजीत पवार के नसीब में आया बाबा जी का, अरे मेरा मतलब है चाचा जी का ठुल्लू। तो क्या शरद पवार इस बात के लिए तैयार है कि अजीत अब जाना है तो जाओ, अगर बगावत होती भी है तो प्रफुल्ल पटेल और सुप्रिया सुले मिलकर सब संभाल लेंगे? क्योंकि वैसे भी अजीत पवार के ऊपर भ्रष्टाचार के इतने मामले हैं कि उनकी दुखती नस हमेशा ही बीजेपी के हाथ में रहने वाली। दूसरी तरफ तवा बहुत ज़्यादा गर्म हो गया था, रोटी जल रही थी, उसको पलटने का वक्त आ गया था, तो पवार साहब ने पलट दिया रोटी को। अब आप सोच रहे होंगे मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, तो भाई ये बात तो खुद अपने पवार साहब ने ही कही थी। वाकडी फिरवावं लागते, ती फिरवली नाही तर तसंच आहे, आणि म्हणून वाकडी फिरवायची वेळ आता आलेली आहे। आता नक्की वेळ ही आलेली आहे की विलंब करून चालणार नाही, आणि ते काम पक्षामध्ये करायचा आग्रह मी आमच्या सगळ्या वरिष्ठ नेत्यांच्याकडे केली। अजीत पवार पार्टी में फिजिकली तो थे लेकिन मेंटली नहीं थे। वो पार्टी की रूटीन एक्टिविटीज़ से भी दूर हो रहे थे। पार्टी की मीटिंग्स मुंबई में होती थी और वो बैठे होते थे पुणे में। बीजेपी को लेकर उनके दिल में सॉफ्ट कॉर्नर था ही, और अपने सीएम बनने की हसरत के घोड़े को वो लगाम नहीं लगा पा रहे थे। एक समय ऐसा लगा कि वो एनसीपी में फूट डालेंगे और बीजेपी से हाथ मिलाकर अपनी हसरत पूरी भी कर लेंगे। तो अब इस दबाव की राजनीति से पवार साहब अपनी पार्टी को शायद बाहर निकालना चाह रहे थे। वैसे भी पवार साहब तो हाथ मिलाने और हाथ छुड़ाने के इस खेल के पुराने खिलाड़ी हैं। राजनीति में जो लोग सोच भी नहीं सकते ना, वो अपने पवार साहब ऑलरेडी कर चुके हैं। तो भतीजे की नीयत पहले ही समझ गए थे। आपको एक अंदर की बात बताता हूँ। एक बार तो एनसीपी के कई विधायक जो अजीत पवार के समर्थन में थे, वो शरद पवार को जाकर मिले कि अजीत पवार की थोड़ा तो सुन लो साहब। अब वहीं से शरद पवार को अजीत पवार की ताकत का अंदाजा हो गया था। शरद पवार समझ गए थे कि भतीजा अगर निकल गया हाथ से तो पार्टी को आधी करके जाएगा, इसलिए फेंका एक बड़ा पासा और ऐलान कर दिया अपने इस्तीफे का। इस्तीफे के बाद एनसीपी के कार्यकर्ताओं में वो बेचैनी हुई कि क्या बताएं। सबने शरद पवार से रिक्वेस्ट किया कि वो अपना इस्तीफा वापस ले लें। शरद पवार ने लिया भी और जता दिया कि अभी भी बादशाह वही हैं और कोई अपना सिर उठाने की कोशिश न करे। अजीत पवार रह गए वहीं के वहीं जहां पर थे। अब पार्टी की कमान सुप्रिया सुले को देने के बाद लोग कह रहे हैं कि अजीत पवार का राज ठाकरे हो गया है। शरद पवार ने वही काम किया जो कभी शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे ने किया था। बाला साहब ने राज ठाकरे को इग्नोर करके पार्टी उद्धव को दे दी थी। उसके बाद पार्टी का क्या हुआ आपको बताने की जरूरत नहीं है। कहीं एनसीपी भी तो उस डगर पर नहीं चल पड़ेगी। अब सुनने में आया है कि अजीत पवार थोड़े नाराज से हैं, क्योंकि दिल्ली में जब सुप्रिया सुले और प्रफुल्ल पटेल के नाम का ऐलान हुआ तो अजीत पवार प्रफुल्ल पटेल को बिना बधाई दिए हॉल से बाहर निकल गए। उनकी बॉडी लैंग्वेज बता रही थी कि भतीजे साहब को दिल पे लगी है बात। शरद पवार की नज़र 2024 में होने वाले लोकसभा और विधानसभा चुनावों पर है। पवार ये जानते हैं कि महाराष्ट्र के बाहर एनसीपी की बागडोर अकेले सुप्रिया सुले नहीं संभाल पाएंगे, इसलिए एक नहीं 2 कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए। लेकिन ऐसे में अजीत पवार को साइडलाइन कर देना एक सेल्फ गोल जैसा कदम ना हो जाए। अजीत पवार के अपसेट होने का फायदा विरोधी दल जरूर उठाना चाहेंगे। वैसे बीजेपी तो नेता फोड़ने के लिए बदनाम रही ही है, खासकर वो जो या तो अपनी पार्टी से नाराज हैं या फिर जिन पर करप्शन के चार्जेस हैं। और अपने अजीत पवार तो एक ज़माने से भ्रष्टाचार के मुकदमे लड़ रहे हैं। अब द बिग बेंच पर बैठकर सोचने वाली बात यह है कि रूठे रूठे से अजीत पवार का अगला कदम क्या हो सकता है। आपको क्या लगता है? आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। ऐसी ही और पॉलिटिकल अपडेट्स को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए। कीप वॉचिंग द बिग बेंच डेली।